अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन करा था जिसके अंदर हमने एंट्रीज समझी थी, जो कि मैंने आपको बताई भी थी और फिर मैंने आपको करके दिखाई एंट्रीज किस तरीके से सॉल्व होती हैं। आज हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर है एंट्रीज है सारी, उसके नीचे रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है जनरल एंट्रीज और नीचे टी अकाउंट बनाने हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड। पहले एंट्रीज बनाते हैं फिर चलते हैं टी अकाउंट्स पर। फर्स्ट एंट्री बनाते हैं हम। एंट्री दी हुई है हमें रॉ मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट। तो रॉ मटेरियल परचेज हमें कितनी दी हुई है ऑन अकाउंट वाली 13 लाख, एंड उसके बाद लिखा हुआ है एंड ऑन कैश, यानी कि ऑन अकाउंट पर भी दी हुई है। उसके बाद वो बोल रहे हैं ऑन कैश पर दी हुई है। मैंने आपको बताया था जब भी हम परचेज करते हैं ऑन अकाउंट पर भी करते हैं और कैश पर भी करते हैं, तो दोनों तरीके से आ सकते हैं, लेकिन इसने यहाँ पर एक ही एंट्री में दोनों दे दी कि अकाउंट पेबल पे भी बनाओ, यानी कि ऑन अकाउंट पे भी बनाओ और कैश पे भी बनाओ। तो फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बता दिया दोनों चीज़ें आ सकती हैं, रॉ मटेरियल ऑन अकाउंट भी और कैश भी। तो अब इसकी एंट्री बनाते हैं। एंट्री क्या है? रॉ मटेरियल डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। कितना है? 13 लाख। पहले हमें अकाउंट पेबल दी हुई थी तो हम अकाउंट पेबल वाली एंट्री बना देंगे। इसकी नरेशन भी मैं साथ साथ लिख देती हूँ। टू रिकॉर्ड परचेज अकाउंट। मैं नरेशन इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑन अकाउंट भी आया है और कैश भी आया है, और लेकिन परचेज़ की तो एंट्री एक ही होती है, शायद अकाउंट चाहे अकाउंट पर हो या कैश पर हो, ऑन अकाउंट पर हो। तो अब इसकी दूसरी एंट्री बना लेते हैं। जब कैश पे हमने परचेज़ किया तो रॉ मटेरियल डेबिट, रॉ मटेरियल डेबिट, कैश क्रेडिट। कैश कितना दिया हुआ है हमें? 2 लाख दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमने 2 लाख से एंट्री बना दी इसकी। टू रिकॉर्ड परचेज फॉर कैश। ये नरेशन हम लोग को लिखनी है ताकि हमें पता चले कि हमने ऑन अकाउंट पे कौन सा परचेज़ किया था और कैश पर कौन सा रॉ मटेरियल परचेज़ किया था। इस वजह से नरेशन में हमने परचेज़ किया ऑन अकाउंट तो ऑन अकाउंट मेंशन किया, कैश पे परचेज़ किया तो कैश मेंशन किया, क्योंकि एंट्री सेम होती है परचेज़ की, चाहे कैश पे हो या ऑन अकाउंट पे हो, एंट्री चेंज नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पर नरेशन लिखवाई। अब चलता है नीचे। उसके बाद नीचे एंट्री दी हुई है रॉ मटेरियल इशू टोटलिंग 8 लाख विच इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड है 1 लाख ऑफ इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल इशू मतलब डायरेक्ट रॉ मटेरियल 8 लाख है, जिसके अंदर 1 लाख रुपए जो है वो इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल है। तो इसके अंदर दो एंट्री दी हुई है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, जिसकी वैल्यू बताई भी हमें। हम इसको बनाते हैं। तो बनाते हैं इसकी एंट्री। पहले डायरेक्ट की बनाते हैं। वर्क इन प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल डायरेक्ट रॉ मटेरियल है तो इसका इन्वर्स रॉ मटेरियल क्रेडिट। वैल्यू हमें इसकी दी हुई है 8 लाख, जिसमें से तो 1 लाख तो इनडायरेक्ट है। अब 8 लाख में से 1 लाख इनडायरेक्ट माइनस किया तो हमारे पास क्या बचे? 7 लाख डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, नरेशन की जगह वैल्यू लिख दी थी, वैल्यू काट के मैंने सही लिख दी बिल्कुल वैल्यू उसके आगे। तो अब मैंने यहाँ पे एफर्ट कंट्रोल की एंट्री बना रही हूँ। डायरेक्ट तो हमने बना ली, अब इनडायरेक्ट की बनाते हैं। इनडायरेक्ट बहुत सिंपल है, एफर्ट कंट्रोल डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट। पेपर में आप ये एफर्ट्स को फुल लिखिएगा, इसको शॉर्ट मत लिखिएगा। और इनडायरेक्ट कितना था? 1 लाख। 8 लाख था डायरेक्ट, जिसमें 1 लाख था इनडायरेक्ट, तो 1 लाख से हमने इनडायरेक्ट की एंट्री बना दी। उसके बाद नीचे एंट्री दी हुई है एफर्ट इनकर्ड ऑन अकाउंट, तो एफएच की एंट्री है यहाँ पर। उसके बाद एंट्री दी हुई है डायरेक्ट लेबर इनकर्ड की, तो डायरेक्ट लेबर की एंट्री भी वही होती है। वर्क इन प्रोसेस डेबिट और डायरेक्ट लेबर को हम लिखते हैं एक्रूड पेरोल। एक्रूड पेरोल क्रेडिट। वैल्यू इसकी हमें क्या दी हुई है? 2,50,000।
उसके बाद नीचे एंट्री हमें क्या दी हुई है, इनडायरेक्ट लेबर इनकर्ड। इनडायरेक्ट एंट्री दी हुई है हमें, इनडायरेक्ट FOH कंट्रोल डेबिट एक्रूड पेरोल क्रेडिट, वैल्यू हमें दी हुई है 50,000। उसके बाद एंट्री 6 पे चलते हैं। नीचे हमें क्या दिया हुआ है, FOH इनकर्ड ऑन अकाउंट। FOH की एंट्री दी हुई है यानी कि FOH कंट्रोल, तो इसकी एंट्री बनेगी FOH कंट्रोल डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। याद हो जानी चाहिए आप लोगों को ये एंट्रीज याद नहीं करेंगे तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी सही से। 1,80,000 इसकी वैल्यू दी हुई है। उसके बाद एंट्री यहाँ पर दी हुई है, FOH अप्लाइड 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर पर 80% लगाओ। पहले एंट्री बनाते हैं फिर उसके ऊपर वैल्यू लगाते हैं। वर्क इन प्रोसेस डेबिट FOH अप्लाइड क्रेडिट। अब 80% लगाते हैं डायरेक्ट लेबर पर। डायरेक्ट लेबर की एंट्री यहाँ पर हमें दी हुई है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एक्रूड पेरोल क्रेडिट 2,50,000। 2,50,000 पर 80% लगाएंगे हम तो हमारे पास आएगा 2,00,000। उसके बाद एंट्री फिर चलते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं अब एंट्रीज। एंट्री दी हुई पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल। ये एंट्री आपको याद आ जानी चाहिए। जब मैंने आपको फर्स्ट एंट्री रॉ मटेरियल परचेज की, रॉ मटेरियल रिटर्न की और रॉ मटेरियल की पेमेंट की एक साथ मैंने आपको स्टार बनवाया था कि तीनों एक साथ याद करनी है, तो उसकी ये थर्ड एंट्री है, पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल। जब भी हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसकी जो पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनती है, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। इसकी बहुत सिंपल सी एंट्री है, मैंने आपको बताई भी थी स्टार्ट में। थर्ड एंट्री मैंने जो हाईलाइट करवाई थी, परचेज़ की, रिटर्न की और पेमेंट की एक साथ याद करने को बोली थी। उसके बाद जॉब कंप्लीटेड यानी फिनिश गुड की एंट्री दी हुई हमें, फिनिश गुड डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, वैल्यू दी हुई है हमें यहाँ पे 1 million। उसके बाद एंट्री हमें दी हुई है नीचे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री दी हुई है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट। एंट्रीज बहुत सिंपल है, कुछ भी इनमें मसला नहीं है, बस याद करने पर है। आपने याद कर ली तो आपका पूरा आसानी से टॉपिक सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एंट्री दी हुई है सेल ऑन अकाउंट। सेल की एंट्री दी हुई है, सेल की एंट्री बनती है ऑन अकाउंट पर दी हुई है। सेल ऑन अकाउंट तो अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, वैल्यू दी हुई है 9,00,000। लास्ट एंट्री है नीचे कैश कलेक्शन फॉर्म कस्टमर की लास्ट एंट्री थी, मैंने आपको बताई थी जब कैश कलेक्ट करता है कस्टमर तो क्या एंट्री बनती है, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, वैल्यू दी हुई है 5,00,000। तो ये थी एंट्रीज को यहाँ पर पॉज करके कॉपी कर लें। नरेशन मैंने स्टार्ट किया आप लोगों को लिखवा दी, जो कि परचेज की सेम एंट्री थी, उसमें नरेशन लिखकर हमें पहचान करवानी है कौन सी हमने अकाउंट की बनाई है, कौन सी हमने कैश पे बनाई है। इस वजह से मैंने यहाँ नरेशन लिखवाई, बाकी मैंने नरेशन नहीं लिखी क्योंकि मैं पहले लिखवा चुकी हूँ। एक एंट्री नहीं आई जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं अकाउंट रॉ मटेरियल की, जो हमने परचेज किया होता है उसकी एंट्री अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। बाकी मैंने आपको रॉ मटेरियल बताया, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट की वैल्यू भी थी, वो भी मैंने आपको बता दी। तो अब चलते टी अकाउंट पर। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मेटिंग कर दी है, एडिंग वगैरह डाल दी है, मैंने फॉर्मेट बना दिया है। यहाँ पर हमें बोला था कि रॉ मटेरियल का टी अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस का और फिनिश गुड का। तो पहले रॉ मटेरियल का बनाते हैं। अब रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो डेबिट साइड पर, रॉ मटेरियल क्या टी अकाउंट जो होता है इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डेबिट साइड पे आता है। अब ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं था, पहले हमने एंट्रीज बनाई तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं लिख देंगे, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। वैसे तो नहीं लिखेंगे, मैंने आपको एक बताया है कि ओपनिंग बैलेंस होता है तो हम यहाँ लिखते हैं, वैसे नहीं है तो हम ओपनिंग बैलेंस ही नहीं लिखते। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि रॉ मटेरियल एंट्रीज में कहाँ कहाँ डेबिट क्रेडिट पर आया, कितनी दफ़ा आया, तो हम वो लिखते हैं। पहले वर्क इन प्रोसेस हमारे पास आया है डेबिट साइड पर 13,00,000,
फर्स्ट एंट्री में। उसके बाद हमारे पास डेबिट पर आया है रॉ मटेरियल 2 लाख सेकेंड एंट्री में। इसको लिख भी देते हैं अकाउंट पेबल और कैश। अब मैं अकाउंट पेबल और कैश पे लिख रही हूँ। रॉ मटेरियल डेबिट है ना, तो उसका जो इन्वर्स क्रेडिट पे लिखा होगा ना, तो हम टी अकाउंट में वही लिखेंगे, रॉ मटेरियल नहीं लिखेंगे। उसका इन्वर्स जो क्रेडिट पे होगा वो लिखेंगे। रॉ मटेरियल यहाँ डेबिट पे था, वैल्यू हमने डेबिट पे लिख दी, लेकिन उसका इन्वर्स क्रेडिट पे क्या था, अकाउंट पे तो हमने अकाउंट पे भी लिख दिया। इसका इन्वर्स में क्या था, कैश, तो कैश लिख दिया। उसके बाद नीचे रॉ मटेरियल हमें दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे 7 लाख। इसका इन्वर्स क्या है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट पे, तो वर्क इन प्रोसेस लिखेंगे हम यहाँ पर। वर्क इन प्रोसेस को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लोग फुल लिखिएगा 7 लाख। उसके बाद हमारे पास रॉ मटेरियल एक दफ़ा और क्रेडिट साइड पे है 1 लाख। इसका इन्वर्स एफओएच कंट्रोल है, तो हमने एफओएच लिख दिया। उसके अलावा कहीं भी हमारे पास नहीं आया हुआ था रॉ मटेरियल। 4 दफ़ा हमारे पास आया, आप लोग एक दफ़ा खुद भी देख लें, 4 दफ़ा ही आया है। इसका एंडिंग बैलेंस निकाल लेते हैं बैलेंसेस करके। ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है, तो यहाँ पर 7 लाख का डिफरेंस आ रहा है। एंडिंग बैलेंस 7 लाख हो गया। टोटल हमारे पास आया 15 लाख। अब वर्क इन प्रोसेस पे चलते हैं। वर्क इन प्रोसेस देखते हैं एंट्री में कितनी दफ़ा आया है। वर्क इन प्रोसेस एक दफ़ा यहाँ है हमारे पास 7 लाख, तो इसका इन्वर्स रॉ मटेरियल लिखेंगे। सॉरी, रॉ मटेरियल सेवन लाख आ गया। ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ लिखा नहीं, बस मैंने एक दफ़ा बता दिया कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे आता है, तो अगर तीनों का दिया हुआ होता तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे ही आता। रॉ मटेरियल लिख दिया। उसके बाद हमें वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है, एक दफ़ा यहाँ पर दिया हुआ है 2,50,000 दिया हुआ है डेबिट साइड पे। इसका इन्वर्स एक्रूड पेरोल आएगा। $2,50,000। उसके बाद हमें वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पर अप्लाइड वाला, जिसकी 2 लाख है वैल्यू और ये डेबिट पर है। इसका इन्वर्स एफओएच अप्लाइड आएगा। $2 लाख। अब एक दफ़ा वर्क इन प्रोसेस यहाँ फिनिश गुड वाली एंट्री में आता है। ये क्रेडिट साइड पे है, क्रेडिट पे लिखेंगे, इसका इन्वर्स फिनिश गुड आएगा। इसका एंडिंग बैलेंस वो भी यहीं आ रहा है। एंडिंग बैलेंस आ रहा है 1,50,000 का। टोटल आ रहा है 1,50,000। ये हमारा टोटल हो गया। अब लास्ट फिनिश गुड पे चलते हैं। जल्दी से फिनिश गुड कितनी दफ़ा आया हुआ है एक दफ़ा ही देख लेते हैं हम डायरेक्ट। फिनिश गुड क्वेश्चन में हमारे पास एक दफ़ा ये आया हुआ फिनिश गुड और एक दफ़ा ये आया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स में। एक दफ़ा डेबिट पर है, एक दफ़ा क्रेडिट पर है, तो हम लिख लेते हैं इसको। फिनिश गुड एक दफ़ा यहाँ था, वर्क इन प्रोसेस उसका इन्वर्स है। एक दफ़ा यहाँ था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका इन्वर्स है। तो इसका एंडिंग बैलेंस आया। एंडिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। एंडिंग बैलेंस आया 2 लाख। एंडिंग बैलेंस आया 2 लाख। टोटल हमारे पास आया 10 लाख। तो ये थे हमारे पास कुछ टी अकाउंट जो हमें बनाने को दिए थे, वो भी हमने सॉल्व कर दिए हैं। एंट्रीज भी मैंने आपको बनवा दी है। ये पॉज करके यहाँ पर कॉपी कर लें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर टी अकाउंट से तो टी अकाउंट समझ ली, आगे फिर न्यू चीज़ें हैं वो हम समझेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर से बीकॉम तक के अकाउंट समझ आते, बहुत ईजी अकाउंटिंग का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को होप सो अच्छे से समझ आ रहा होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।